नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 24 की लड़ाई सड़क पर आई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में ऑटो की सवारी करते दिखे, जहां प्रोटोकॉल का नाम पर गुजरात पुलिस से वो लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। केजरीवाल एक ऑटो पर सवार होकर ऑटो वाले के घर डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन गुजरात पुलिस ने कहा कि यह सुरक्षा प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तो केजरीवाल बहुत भड़क गए। इसी बीच बीजेपी ने चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हुए केजरीवाल की तस्वीरें पोस्ट की, शेयर की। केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाने का नाटक कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा भी चौतरफा विवादों में लगातार घिर रही है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता तौसीफ आलम भारतीय क्रिकेट ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। टीम में भी हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी, सिराज खलील जैसे खिलाड़ियों को क्यों बिठाया गया है। उनका आरोप है कि टीम का सिलेक्शन निष्पक्ष नहीं हुआ है, यानी महंगी टी शर्ट, हिंदू आस्था पर चोट और खाकी पैंट जलाने के बाद कांग्रेस नए आरोप में फंस गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई सड़क पर आई और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की कथनी और करनी बेहद अलग है। आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं। नहीं सर, ये अरेस्टेड, क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए। ले जाओ तुम्हारी सिक्योरिटी, अपने घर में रखो। तुम्हारी से अपने मुख्यमंत्री को दे देना। हार रहा इस बार तुम्हारा मुख्यमंत्री। बीच सड़क ऑटो की सवारी पर टक्कर। अब आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। मुझे कुछ होगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा भगवान जिम्मेदार। गुजरात पुलिस ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ऑटो में जाने से रोका, तो सियासी बवाल मच गया। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। केजरीवाल अहमदाबाद में एक ऑटो वाले के घर ऑटो में ही बैठकर डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल पर बहस हुई। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी को केजरीवाल की सुरक्षा के लिए ऑटो रिक्शा में बैठना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ऑटो में सफर करके खुद को आम आदमी दिखाने का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये चार्टर्ड प्लेन से सफर करते हैं। मैं गुजरात के अपने सभी ऑटो चालक भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि 2013 के बाद से एक भी वादा पूरा नहीं किया ऑटो चालकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने। मैं बहुत जल्दी गुजरात आ रहा हूं और आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा बहुरूपिया है। सड़क पर कांग्रेस का भी भारत जोड़ो मार्च चल रहा है, जहां महंगे टी शर्ट, विवादित बिशप जॉर्ज पोन्नैया पर विवाद और खाकी पैंट जलाने की चेतावनी पर संग्राम के बीच कांग्रेस के एक नेता भारतीय क्रिकेट टीम को भी धर्म के नाम पर बांटने में जुटे हैं। बिहार में कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी, सिराज खलील जैसे खिलाड़ी को बैठा देना आश्चर्यजनक है। मैं तब तक क्रिकेट नहीं देखूंगा जब तक टीम में निष्पक्ष सिलेक्शन नहीं होता। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की लड़ाई सड़क पर आई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सड़क पर सियासी चाल का विश्लेषण सुनिए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो में और चार्टर्ड प्लेन में। ये बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने तस्वीर ट्वीट करी है, जिसमें माननीय सीएम मुख्यमंत्री दिल्ली के चार्टर्ड प्लेन में सवारी कर रहे हैं, यहां ऑटो की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऑटो पे चलने वाले हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि में पंजाब में मुख्यमंत्री से पहले अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। मैं बढ़ता हूं आगे। दूसरा जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आरएसएस का गणवेश कहा जाता है, जो आरएसएस की वर्दी कही जाती है, उसको जलाने की बात कर रहे हैं, यानी खाकी पैंट जलाओ, खाकी निक्कर जलाओ। दूसरी तरफ भारत जोड़ो की बात हो रही है तो सनातन आस्था पर चोट हो रही है। यह आपके सामने दिख रहा है। ये व्यक्ति
हिंदुओं के बारे में क्या विचार रखता है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार रखता है, उसको मैं सार्वजनिक स्थान पर यानी आप लोगों के सामने टेलीविजन स्क्रीन पे कह भी नहीं सकता। अगला पॉइंट, क्रिकेट टीम में भी हिंदू मुसलमान, इनके एक पूर्व विधायक देख रहे हैं आलम साहब, उनको लग रहा है कि क्रिकेट में भी हिंदू मुसलमान कर लेना चाहिए। और अब बड़ा सवाल क्या है, क्या विपक्ष की कथनी और करनी अलग अलग है, क्या उसमें एक विरोधाभास है बड़ा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी का मैं रुख कर लेता हूं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि कांग्रेस नेता का एक बड़ा विवादित बयान आया है और इस बार ये विवादित बयान है जिसमें क्रिकेट टीम में धर्म का दांव चला गया है, टीम में निष्पक्ष सिलेक्शन नहीं है, ये कहा है कांग्रेस के नेता ने। शमी सिराज को लेकर बयान दिया है और कांग्रेस के पूर्व विधायक है, फेसबुक पर यह विवादित पोस्ट किया है इन्होंने और कांग्रेस के पूर्व विधायक है जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मोहम्मद आलम, जो अपनी बात को कह रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय कई मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर, मेरे साथ अलका लांबा जुड़ रही है इस चर्चा में। एमएलए तौसीफ खान आप देख सकते हैं, एमएलए तौसीफ खान का यह बयान स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस समय दिख रहा है, जिसमें क्रिकेट की दुनिया में तब तक क्रिकेट नहीं देखूंगा जब तक टीम इंडिया का सिलेक्शन निष्पक्ष नहीं हो जाता। यानी इन जनाब ने क्रिकेट में भी कांग्रेस के नेता ने हिंदू मुसलमान जोड़ दिया है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ इस तरह के बयान है, खाकी निक्कर को आग लगाने की बात हो रही है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अलका लांबा जुड़ रही है, मेरे साथ अजीज खान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अलका लांबा आपका रुख करता हूं। आपके एक फॉर्मर एमएलए जो बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है उससे भारत जुड़ेगा? वो तो क्रिकेट टीम में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, पूर्व विधायक के किसी ने क्या कहा, उसका भारत जोड़ो से इतनी बड़ी महान यात्रा हो रही है, ऐतिहासिक यात्रा 3500 किलोमीटर चलेगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी, 100% पद यात्रा होगी, ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, 120 इसमें यात्री, अभी से 100 किलोमीटर पूरा हुआ, पांव में छाले पड़ गए हैं। मुद्दा सिर्फ ये कि भारत को एक रखना है। लेकिन कुछ चैनल, मैं आप पे बात नहीं कर रही हूं, कुछ गोदी मीडिया के चैनल हिंदू मुस्लिम धर्म जाति लाना चाहते और ला रहे हैं, ला रहे होंगे कुछ चैनल, लेकिन अभी तो आपके पूर्व विधायक साहब ला रहे हैं। हाँ, नहीं वो नहीं ला रहे, आप ला रहे। आप उनके बयान को भारत जोड़ो से मैडम उन्होंने बयान दिया क्यों? नहीं, क्यों दिया क्यों नहीं दिया, लोकतंत्र है ना इस देश में, हर एक को अपनी बात की आजादी है। उसकी बात को आपने कैसे लिया, मैंने कैसे लिया, कोई कैसे लेगा, बड़ा मुद्दा क्या है देश के सामने। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक और ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, गौरव भाटिया ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कुछ देर पहले रागिनी नायक को कोट करते हुए। रागिनी नायक ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, भारत तोड़ो यात्रा की बात कही थी। सच तो यह कि ये भारत तोड़ो यात्रा ने संघ और भाजपा की रातों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने शायद एक गलती से ट्वीट कर दिया था, लेकिन गौरव भाटिया ने कहा है कि यही है असली मकसद, भारत को तोड़ना। क्या अलका लांबा आपको लगता है रागिनी नायक जी से एक टाइपिंग एरर हो गया होगा जिसको बीजेपी ने पकड़ लिया है? अमीश जी, मेरी दिल्ली भारत की राजधानी 2020 के दंगों में जली है। दोनों सत्ताधारी बीजेपी आम आदमी तमाशबीन बने रहे, 50 लोग मौत के मुंह में चले गए, दोनों तरफ के लोग। और जहां तक आप रागिनी की बात कर रही हैं, सिली सोल बार वाली ईरानी क्या कह रही थी अभी, राहुल गांधी निर्लज, अरे निर्लज तो स्मृति ईरानी आप है, झूठ बोल रही थी बेनकाब हो गई कि राहुल गांधी कन्याकुमारी गए, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पे नहीं गए। और हमने वीडियो जारी जब किया तो माफी नहीं मांगी। उम्मीद करती हूँ भाजपा का प्रवक्ता माफी मांगेगा। ठीक है, देखते हैं माफी मांगते नहीं मांगते आज। जी, यात्रा ये हम चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, हम दो बयान चल रहे हैं, हम देश जोड़ रहे हैं, ये देश तौसीफ आलम, मोहम्मद तौसीफ आलम, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने क्रिकेट टीम में हिंदू मुसलमान किया। और अभी कुछ देर पहले गौरव भाटिया का ट्वीट जिन्होंने रागिनी नायक को कोट किया।